सर जय हिंद। मेजर जय जनरल हर्ष कक्कड़ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। मेरा प्लेजर हमेशा राजेश। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए और इतना कीमती समय दिया। दरअसल 2-3 अहम पॉइंट से जिस पर मुझे आपके साथ बात करनी थी। शुरुआत में अमेरिका के साथ ही करना चाहूंगा। भारत और अमेरिका बहुत अच्छे साझेदार हैं, लेकिन जिस प्रकार से एफबीआई और रॉ आपस में भिड़े हुए हैं, खासकर गुरपतवंत सिंह पन्नू को लेकर एफबीआई सीधा आरोप रॉ पे लगा रहा है कि उसने हत्या की पूरी साजिश रची। निखिल गुप्ता हो, यादव हो, उनको हायर किया और हत्या का एक प्लान बनाया गया। इसमें कितना दम है? क्या रॉ वाकई में ऐसी एक्टिविटी में शामिल रहती है? और एक दूसरा पॉइंट जो मैं इस मुद्दे से जुड़ा हुआ आपसे समझना चाहूंगा कि अमेरिका चाहता है कि हम लादेन को आतंकी माने, अमेरिका चाहता है कि जौहरी को हम आतंकी माने, अमेरिका चाहता है कि ईरान का कोई कमांडर है, आर्मी कमांडर है, उसको भी हम आतंकी माने। लेकिन अगर हम गुरपतवंत सिंह या निज्जर जैसे लोगों को आतंकी ठहरा दे, अमेरिका उसको आतंकी मानने को तैयार नहीं है। तो सर ये कुछ अहम सवाल है मेरा पहला, जिस पे मैं जवाब चाहूंगा कि अमेरिका और भारत एफबीआई वर्सेस रॉ क्यों हो रहा है सर? मैं शुरू करता हूं पन्नून और बाकी आतंकी का केस जी। अब देख लो, यूएस ने सपोर्ट किया है। जहां तक पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट को अगर हमने टेररिस्ट डिक्लेयर करना था, यहां तक कि यूएन में जाकर भी उन्होंने पुश किया और इंश्योर किया कि चाइना के ऑब्जेक्शंस को भी पुश कर करके उनको भी साइड में करा के इनको डिक्लेयर किया। जी। और काफी है जो पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट डिक्लेयर है, और वो भारत का रिक्वायरमेंट था, यूएस का नहीं था। दूसरी बात, यूएस एक देश है जो हर कोई, चाहे अलाइज हो, चाहे अलायंस पार्टनर हो, या कहीं ना कहीं प्रेशर रखता है। सिंपल है, उन्होंने यहां तक कि जर्मन चांसलर जी। के फोन को टैप किया, उनके प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस रिकॉर्ड करी। और अगर आप ये लेटेस्ट इंसिडेंट देख लो, जो निज्जर वाला केस है, क्या इंटेलिजेंस है, जो कम्युनिकेशंस है एम्बेसी की, जिसको सुनना ब्लॉक परमिटेड नहीं है, जिसको मॉनिटर करना परमिटेड नहीं है, जी। वो इन लोगों ने मॉनिटर किया। तो कहीं ना कहीं कुछ जगह के ऊपर जरूर मॉनिटरिंग करते हैं और प्रेशर की कोशिश करना चाहते हैं। पन्नून का एक केस है जहां पे वो प्रेशर डालना चाहते हैं। उनके लिहाज से ये सिर्फ धमकी दे रहा है, ओके। उसके अलावा कुछ कर नहीं है पा रहा। ना इसने कोई टेररिस्ट एक्ट एक्टिवेट किया इंडिया में, बकवास करे जा रहा है। कह रहे अगर कोई बकवास कर रहा है उनके लिहाज से, तो जी। उसको हम कैसे टेररिस्ट माने? बिल्कुल सर। अगर कोई इंसिडेंट जिसके साथ वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है इंडिया में, अगर वो हो तो बात अलग है, ठीक है। तो उनका वो कहानी है जहां तक पन्नून का सवाल है। अब जो सीबीआई और एफबीआई का, या उनका एफबीआई और हमारे रॉ का जो कहानी है, कोई देश नहीं चाहता कि कोई दूसरा देश इन्वॉल्व हो उनके ग्राउंड्स के ऊपर और ऐसा कोई इंसिडेंट हो। रॉ ने किया नहीं किया, केपेबल है नहीं केपेबल है, पता नहीं, क्योंकि रॉ एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में बहुत कुछ खबर ओपन में नहीं आता। ओके सर। और पॉसिबली अगर भारत ने बोला है कि ये हमारी पॉलिसी नहीं है, तो नहीं है। अगर कोई इंडिविजुअल जो टेम्पररी रॉ के अंदर आया है, जिसको वो नेम कर रहे हैं विकास को, जी। अगर उसने अपनी तरफ से ऐसा कोई एक्शन इनिशिएट किया, जी। वो गलत है। और अगर आप देखो दिसंबर 23 में उसको अरेस्ट किया था, 4 महीने तिहाड़ जेल में रहा एक्सटॉर्शन के लिए। जी। तो इसका मतलब उसके अंदर कुछ कमी थी, और उसने सोचा होगा कि मैं अगर ये कर दूंगा तो मेरा प्रमोशन या अच्छा होगा मेरे लिए। पर वो गलत सोच थी, क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट ने कहा कि ये हमारी पॉलिसी नहीं है। ओके। अगर कोई गलत है तो है। उनको अगर इश्यू करना किसी के ऊपर अगर समन्स, तो कल अगर भारत इश्यू करेगा कि भाई डेविड हेडली को हमारे पास भेज दो, उसने तो यहाँ पे 2611 में इन्वॉल्व हुआ है, जी। यूएस क्या जवाब देगा? यूएस का डेविड हेडली से अग्रीमेंट था कि जी। हम आपको एक्स्ट्राडाइट नहीं करेंगे, आप हमें कहानी सुना दो। पर अगर इंडिया ने समन्स दिया, क्या यूएस अपना अग्रीमेंट तोड़ेगा?
बात तो वो है, आपने समन्स इश्यू किया, इसका मतलब ये नहीं कि कल वो आ जाएगा। बिल्कुल आप सर। एक्स्ट्रेडिशन रिक्वेस्ट तो डाला नहीं, क्योंकि जी आप डालोगे तो हम कल डेविड हेडली का डालेंगे, आप उसको भेजो हम इसको भेजेंगे, वो डेविड हेडली को कभी जिंदगी में भेज नहीं सकते। जी। ठीक है ना? तो ये हर देश के साथ ये कहानी है। और दूसरी बात ये है कि ये कहानी कनाडा के थ्रू हो रही है, क्योंकि कनाडा यूएस का कुछ डिफरेंट रिलेशनशिप है। ओके। यूएस इसको पूरा एक्सप्लॉइट करता है, पूरे तरीके से यूएस इसको जी। एक्सप्लॉइट करता है। कोविड के टाइम जब यूएस ने बॉर्डर क्लोज कर दिया था, कनाडा की इंडस्ट्रीज तकरीबन खत्म हो गई थी। ओके। जितने यूएस में कार मैन्युफैक्चरिंग है, उसके सब स्पेयर पार्ट्स कनाडा में बनते हैं और बॉर्डर ओके। क्रॉस करके यूएस में जाते हैं। इकोनॉमीज बहुत लिंक्ड है। ठीक है। कनाडा के पास अपना कोई आर्म्ड फोर्सेस कुछ खास नहीं है। जी। जब मैं उधर था उनके पास 4 ब्रिगेड ग्रुप्स थे, अब मेरे ओके। ख्याल वो भी कम हो गया होगा। थोड़ी नेवी थी, खासतौर पे वही था। अब जहां तक कनाडा का सवाल है, उसको नॉर्थ अमेरिका डिफेंस एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है जी। जो यूएस चला रहा है। ठीक है सर। कनाडा में कुछ खास है नहीं, तकरीबन डिपेंडेंट है। यूएस कनाडा के थ्रू चाबी लगा रहा है कि भाई थोड़ा इंडिया के ऊपर प्रेशर हो, क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो घूम रही है जी। रशिया के साथ, ठीक है, ओके। साथ साथ यूक्रेन के साथ, तो जो ये हम इंडिपेंडेंस दिखा रहे हैं, हम यूएस का लाइन टो करने को तैयार नहीं है। तैयार नहीं है। तो थोड़ा बहुत कोशिश है प्रेशर डालने का, पर उनको ये भी पता है कि भारत के बिना वो चीन को संभाल नहीं सकते। जी। अगर उनको चीन को संभालना है तो इंडिया की बहुत सख्त जरूरत है। तो एक तरफ से रिक्वायरमेंट है, दूसरी तरफ से थोड़ा प्रेशर लगाना जरूरी है कि ओके। ज्यादा ही इंडिपेंडेंट ना हो जाए। ठीक है, दो तो तीन पॉइंट ये जो समझाइएगा। ये जो है, तो जी। ये एक कॉम्प्लेक्स कहानी है, और ओके। ये है, और ये असली में रहेगा। रहेगा। दो पॉइंट मैं इसी मुद्दे से जुड़े हुए आपसे समझना चाहूंगा कि भारत और रूस के हाल ही में हमने देखा है कि जो मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशंस हैं, या कहें कि जो हथियारों की डील्स है, उस पर बहुत अच्छा सुधार हुआ है, बहुत अच्छे हुए हैं। क्या ये जो मनमुटाव चल रहा है, इसका कोई इम्पैक्ट उन रिश्तों पर हो सकता है? एक चीज ये समझाइएगा। और दूसरा जो पॉइंट मेरे लिए बड़ा अहम हो जाता है कि क्या वो बड़ा कारण है कि सिख फॉर जस्टिस को चलाने वाला गुरपत सिंह पन्नू अमेरिका के लिए एक आतंकी नहीं है, निज्जर भी आतंकी नहीं है उनके लिए? देखो, वो आतंकी उसको समझते हैं जो उनके खिलाफ एक्ट करता है। ओके। अब भारत के खिलाफ पाकिस्तान टेररिस्ट है, जी। पन्नून है, निज्जर है, ठीक है ना? बिल्कुल सर। जो जो इजराइल के खिलाफ एक्ट कर रहा है वो भारत के लिए तो टेररिस्ट नहीं है। ओके। फॉर जो एग्जांपल यूएस को हमास। थ्रेटन कर रहा है जी। वो भारत के लिए टेररिस्ट नहीं है। जी। ओके। ठीक है ना? वो हर देश उसको देखता है जो उनके खिलाफ थ्रेट करता है। जो बलूच पाकिस्तान को थ्रेटन कर रहे हैं जी। वो भारत के लिए टेररिस्ट नहीं है। बिल्कुल सर। ठीक है ना? तो हर देश अपनी तरीके से देखता है। पर हाँ, ये है, अब जैसे इंडिया ने कनाडा को 26 एक्स्ट्रेडिशन रिक्वेस्ट दिए हैं, जी। इंप्लीमेंट नहीं हुए। और इंटरेस्टिंगली उनमें से एक्स्ट्रेडिशन रिक्वेस्ट बिश्नोई गैंग मेंबर्स के लिए है, जिसको आज कनाडा कह रहा है कि इंडिया एक्सप्लॉइट कर रहा था निज्जर को मारने के लिए। बिल्कुल अब जब सर। हमने एक्स्ट्रेडिशन मांगा, आपने दिया नहीं, और आप वही उन्हीं को कह रहे हो कि हम उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो ये कहां से हो सकता है? जी। तो हर देश अपनी तरफ से देखता है। और जब आप एक्स्ट्रेडिशन रिक्वेस्ट डालो, अब अभी तक जो इंडिया के अंदर से जो यूके गए हुए हैं, जी। जो क्या नाम है उसका, विजय माल्या और नीरव मोदी, जी। 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 वो वही है, वही है अभी पर। तक उनको एक्स्ट्रेडिट नहीं हुआ। जी। ठीक है ना? तो ये जो है, हर देश अपनी तरफ से देखता है और अपने प्रोसेस से देखता है। ओके सर। ठीक है, ये बात